हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, करंट अफेयर्स सबसे जुड़ा हुआ है। ये 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में आपका एक अच्छा खासा रिवीजन भी होगा। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी दिन से हिमाचल प्रदेश की काफ़ी किताबों को पढ़ा होगा, तो एक आपका बेस्ट रिवीजन होगा कि हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन कैसे आते हैं और एक क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करें और अपने अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं। तो सारे लोग जुड़ जाइए। आइए हम लोग स्टार्ट करें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द हिमाचल प्रदेश आज के लिए। तो हर दिन हम लोग 6 से 7 एक तरह से हम लोग लाइव होते हैं और हम लोग डिस्कशन भी करते हैं और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में इसका लिख के राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले। जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्प्रिंग्स। तो हिमाचल प्रदेश में हॉट स्प्रिंग है, कोल्ड स्प्रिंग है। बाकी कुछ हिमाचल प्रदेश की स्क्रीन के ऊपर स्प्रिंग मैंने इस झरने के ऊपर दिए गए हैं क्वेश्चंस, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्प्रिंग के बारे में सही नहीं है। पहला कहता है ताता पानी, सतलुज के दाहिने किनारे पर स्थित है ताता पानी। Manikaran is along the bank of river Parvati and Kasol is situated on the bank of Byas river and Jewri is situated on the right bank of Uni Nala। तो ये चारों में से आपको बताना करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो ये क्वेश्चंस को आप तभी कर सकते हैं जब आपको बहुत नॉलेज हो और सारे चीज फैक्ट आपको पता हो। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में पहले क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा और सही से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो ताता पानी जो है वो सतलुज रिवर के बैंक पर है, मणिकरण रिवर पार्वती के और कसौल रिवर बैंक ऑफ ब्यास और जेवरी उनी नाला। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट इन द कमेंट बॉक्स एवरीबॉडी। सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर एग्जैक्टली सी होगा। सी इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि कसौल ब्यास नदी के बैंक पर नहीं है, ये भी पार्वती रिवर के बैंक पर है। तो इसका सी इज नॉट करेक्टली मैच। और आगे और भी फैक्ट दे सकते हैं, जैसे मणिकरण जो है कहते हैं कि सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है हिमाचल प्रदेश का। ताता पानी के बारे में यह भी है कि एक तरह से इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, ताता पानी के हॉट स्प्रिंग में कहते हैं। मणिकरण में सल्फर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, इसका पानी बहुत ही हॉट है। तो ये सारे फैक्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पिकअप करें। क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द अली स्ट्रीम। अली स्ट्रीम के बारे में कौन सा नहीं था? अली स्ट्रीम एक तरह से सतलुज की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से फ्लो करती है और इसके बाद ऊपर डिस्कस करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है। कहता है इट राइज इन द तहसील ऑफ आर्की ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। जो अली स्ट्रीम है वो कहते हैं कि आर्की, सोलन के आर्की तहसील से राइज करती है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि इंटर द बिलासपुर एट विलेज कोठी हरार। ये बिलासपुर ग्राम के कोठी हरार में प्रवेश करती है। और सी स्टेटमेंट करता है डिवाइड द बंदाला हिल्स इनटू 2 पार्ट्स। ये बंदाला हिल्स को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। और डी है इट ज्वाइन द सतलुज एट बेरी घाट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? सारे लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। सारे लोग इसका आंसर राइट फाइंड आउट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विच वन इज करेक्ट? तो एग्जैक्टली इसका आंसर अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, सोलन से राइज करती है। बिलासपुर को कोटी हरार में प्रवेश करती है, यह भी एग्जैक्टली सही है। और बेरी घाट में सतलुज को ज्वाइन करती है। सारे लोगों को पता है कि बहुत बारे क्वेश्चंस आ गया है कि अली जो खड है या अली स्ट्रीम सतलुज रिवर को कहां ज्वाइन करती है? तो बेरी घाट में ज्वाइन करती है। यह बंदाला हिल्स यहां पर नहीं होगा, बहादुरपुर हिल्स होगा। तो सी इज नॉट करेक्टली है, ये बंदाला हिल्स को 2 भागों में डिवाइड नहीं करती है। तो 2 का एग्जैक्टली सी आंसर होगा। तो बंदाला हिल्स को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करती है, बाकी सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए।
कहता विच रेंज ऑफ हिमालय सेपरेटेड बाय द ड्रेनेज ऑफ स्पीति फ्रॉम द ब्यास। तो हिमालय के 4 रेंज है, आपको पता है, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और आउटर। आउटर को शिवालिक भी कहते हैं हम लोग। और ये चारों के चारों रेंज हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं, जिसे पीर पंजाल रेंज भी लाई करता है, धौलाधार रेंज भी लाई करता है, जास्कर रेंज भी लाई करता है और द ग्रेट हिमालयन रेंज भी लाई करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय की कौन सी श्रृंखला स्पीति के अफवाह को ब्यास से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीर पंजाल होगा कि धौलाधार रेंज होगा कि जास्कर होगा कि ग्रेट हिमालयन रेंज होगा। सारे लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए कि विच वन इज राइट। तो एग्जैक्टली इसका आंसर पीर पंजाल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, द ग्रेट हिमालयन रेंज। और ये चारों के चारों रेंज हिमाचल प्रदेश में है, जैसे पीर पंजाल रेंज चंबा में, धौलाधार रेंज इसके फुट पर कांगड़ा में, जास्कर रेंज किन्नौर और लाहौल स्पीति में, और ग्रेटर हिमालय के कुछ पार्ट चंबा में भी लाई करते हैं और कुछ पार्ट लाहौल स्पीति में भी राइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब हिमाचल प्रदेश के लेक के ऊपर क्वेश्चन आता है, खासकर मैचिंग में आते हैं या कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, लोकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दीपक ताल कहां पर है, तो लाहौल स्पीति में है, सवलसार लेक कुल्लू में, नीलसार मंडी में, क्योरदल कांगड़ा में। तो बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच। सारे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला तो एकदम सही है कि दीपक ताल लाहौल स्पीति में, सवलसार भी कुल्लू में है, नीलसार भी मंडी में है, क्योरदल कांगड़ा में नहीं है, ये चंबा में है। तो सारे लोग अपने रिवीजन कीजिए, क्लास से आपका एक अच्छा रिवीजन मिल रहा है। हर दिन हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये 20 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आपकी एक तरह से परफेक्शन बनी रहेगी। तो डी इज नॉट करेक्टली मैच, 4 का डी, तो डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, कहता है विच इज नॉट करेक्टली मैच द वैदिक नेम ऑफ रिवर। अब हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन जो आते हैं रिवर के ऊपर, वो वैदिक नेम और संस्कृत में नेम पूछते हैं कि वैदिक नेम क्या है, संस्कृत नाम क्या है। अब हिमाचल प्रदेश की 4 रिवर दी गई है और इन 4 के वैदिक नेम दिए हुए हैं। आपको बताना है ऑप्शन में जाके कौन सी रिवर का वैदिक नेम सही नहीं है। कहता है विच इज नॉट करेक्टली मैच द वैदिक नेम ऑफ द रिवर। पहला कहता है कि सतलुज रिवर का नाम शत्रुद्री है, ब्यास का अर्जिके, रावी का इरावती और चेनाब का अस्कनी। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि कौन सा रिवर का वैदिक नाम करेक्टली मैच नहीं है। सारे लोग ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के सारे लोग बताइए आंसर इसका राइट क्या होगा। तो एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा, पहला तो एकदम सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो रावी का इरावती का नाम है बाकी ये संस्कृत नाम है और वैदिक नाम रावी का पुरुषनी है, इसलिए सी इज नॉट करेक्टली मैच और चेनाब का अस्कनी सही है। तो मैंने संस्कृत वाला नाम यहां पर आपका डाल दिया, ऑप्शन में यहां डाला हुआ है, इसलिए रावी का वैदिक नेम पूछे क्या है तो पुरुषनी है, ये इरावती संस्कृत में नेम है। तो हिमाचल प्रदेश के पेपर में ये संस्कृत में भी नाम पूछ लेते हैं और वैदिक नेम भी पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि वैदिक नेम पूछ रहा है कि संस्कृत में नेम पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वेर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द चीफ कमिश्नर। तो इसका मतलब यह बता रहा है कि जब हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर बना तो चीफ कमिश्नर सहायता करने के लिए कुछ क्या होते थे कि डिस्ट्रिक्ट से भी लोग थे और कुछ प्रिंसली स्टेट से भी थे।
तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और कुछ प्रिंसली स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव थे जो चीफ कमिश्नर को एडवाइज करते थे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वेर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द चीफ कमिश्नर। तो पहला जो चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के बने उस मेहता जी, तो उनको कौन कौन से लोग सलाह देते थे? निम्नलिखित में से कौन से शासक मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद में लोगों के प्रतिनिधि थे? मंडी, चंबा, बघात की ऊपर के सभी। तो एग्जैक्टली 6 का डी आंसर होगा कि तीनों के तीनों यहां के प्रिंसली स्टेट एक तरह से एडवाइजरी काउंसिल्स में थे। तो 6 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है? पहला कह रहा है कि द बिलासपुर वाज मर्ज इन हिमाचल प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1954। तो हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर आज जो है डिस्ट्रिक्ट, वो बिलासपुर मर्ज किया 1 जुलाई 1954 को, पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा देखिए एचपी बिकेम यूटी, केंद्र शासित प्रदेश एचपी बना 1 नवंबर 1956। और तीसरा कह रहा था कि 1952 द हिमाचल प्रदेश बिकेम द पार्ट सी स्टेट्स। और डी कह रहा है कि ऑन 21 जनवरी 1997 इट बिकेम द 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इसमें चारों कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास बहुत ही अच्छा परफेक्टली नॉलेज हो, आपको फैक्ट्स भी पता हो, अच्छी तरह से आपने स्टडी किया हो, तभी इसका आंसर आप राइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए सारे लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं। कहता बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1952 में हिमाचल पार्ट सी का राज बना और 25 जनवरी 1917 को यह भारत का 18वां राज्य बन गया। तो सारे लोगों ने इसका राइट आंसर निकाला है। इसका सी इज राइट आंसर। यहां पर मिस्टेक है कि यहां 1951 की जगह 1951 होगा। 1951 में पार्ट सी में हुआ। अब कुछ लोग समझेंगे, जो नए जुड़े हैं स्टूडेंट उनको पता है कि पार्ट सी क्या होते हैं। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 2 तरह के स्टेट्स थे, एक को कहते थे ब्रिटिश इंडिया और एक को कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, राजा रजवाड़े के। तो हिमाचल प्रदेश प्रिंसली स्टेट्स में था और ये ब्रिटिश इंडिया था। तो अंग्रेज जब छोड़ के गए तो ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए और जो प्रिंसली स्टेट थे इनको ऑप्शन दिया गया कि या तो भारत के साथ जुड़ जाइए, या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, या खुद को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक तरह से आप देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स में था। और जब सारे प्रिंसली स्टेट को सरदार पटेल ने ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर दिया तो एक बड़ा सा भारत का निर्माण हुआ। तो पहले इनको रखा गया, कुछ प्रिंसली स्टेट को चीफ कमिश्नरी के रूप में रखा गया और कुछ को पार्ट सी में। तो हिमाचल प्रदेश 4 स्टेट से गुजरा। पहले चीफ कमिश्नरी रहा, उसके बाद पार्ट सी में गया, फिर यूटी रहा, फिर स्टेट्स बना। तो यहां पर ऑप्शन सी होगा कि 1951 में हिमाचल प्रदेश पार्ट सी से पार्ट सी में रहा। तो सी इज नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। कहता है किन्नौर बिकेम द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब होता है जो किन्नौर का इलाका जो चिन्नी तहसील से निकाल के महेशू डिस्ट्रिक्ट से चिन्नी तहसील से किन्नौर का निर्माण किया गया। कहता है किन्नौर बिकेम द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हिज सब डिविजन्स। तो किन्नौर का निर्माण हमको पता है कि रामपुर बुशियार के कुछ विलेज को लेकर, और महेशू पहले डिस्ट्रिक्ट था जो शिमला और सोलन में डिवाइड हो गया, उनको मिला के बनाया गया था। तो कौन कौन से तहसील थे या सब डिवीजन थे? पहला पूछ रहा है कि निचार, कल्व या पू कि ऑल ऑफ द अबव। तो 8 का आपने सही आंसर बताना है कि जब किन्नौर बना तो उसमें कौन कौन से तहसील थे। तो आपको एग्जैक्टली आंसर डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों तहसील थे या सब डिवीजन थे। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। कहता है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहता है कि सोलन संविधान सभा 26 से 28 जनवरी 1946 तक हुई थी। द सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेसेस फ्रॉम 26 to 28 जनवरी इन 1946।
द असेंबली हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजा दुर्गा सिंह ऑफ बगात। बगात के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में यह सभा हुई। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों के दोनों सही है कि दोनों में से कौन सा सही नहीं है। अगर आपने सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा होगा तब आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ट्राई करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, विच वन इज द करेक्ट वन। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, 2 इज ओनली करेक्ट। या डेट लगा है सोलन की असेंबली, आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ। 1946 में नहीं हुआ था, 1948 में हुआ था। तो 46 से मिस्टेक है, क्योंकि 1946 में आपको पता है कि सोलन असेंबली नहीं हुआ था, 1948 में हुआ था। और पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि 2 पर्सन को सोलन असेंबली में अलाउ नहीं किया गया था। आपको पद्मदेव, पंडित पद्मदेव और वाईएस परमार को एंट्री नहीं थी। अब फिर डिस्कस सोलन असेंबली में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था, जैसे कि भागमल सोटा ने भाग लिया था। तो यह पता होना चाहिए कि सोलन क्वेश्चन असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। in the Solan assembly who proposed the name of new state as हिमाचल प्रदेश। अब किसने ये प्रपोज किया सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक नया प्रदेश बनना चाहिए जिसका नाम हिमाचल प्रदेश होगा। किसने प्रपोज किया 1948 में कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक नया प्रदेश बनना चाहिए जिसका नाम हिमाचल प्रदेश होगा। और कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के बताना है कि हिमाचल वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया, हु क्वाइंड द वर्ड हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कह रहा है कि इन सोलन असेंबली हु प्रपोज द नेम ऑफ न्यू स्टेट एज ए हिमाचल प्रदेश, सत्यदेव बुशियारी, वाईएस परमार, पद्मदेव, ठाकुर सिंह नेगी। सारे लोग इसका आंसर बताइए। आज हिमाचल प्रदेश में हम लोग रहते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले प्रपोजल किसने किया था, हु प्रपोज दिस टर्म। और हिमाचल प्रदेश वर्ड किसने दिया, हु क्वाइंड द वर्ड। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो सारे लोग इसका ट्राई कीजिए। वाईएस परमार होगा कि पद्मदेव होगा कि ठाकुर सिंह नेगी होगा कि सत्यदेव बुशियारी। तो इसका एग्जैक्टली आंसर सारे लोग ट्राई करके बताइए कि विच वन इज द करेक्ट वन, कौन सा इसमें सही है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा सत्यदेव बुशियारी। तो सत्यदेव बुशियारी ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि सारे प्रिंसली स्टेट को मिलाकर सोलन में इन्हें प्रपोजल रखा कि सारे प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक नया प्रदेश बनना चाहिए जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। अगर पूछे हिमाचल प्रदेश किसने क्वाइन किया तो आचार्य दत्त शर्मा, ऐसे लाइक वर्ड्स है। तो आचार्य, मेरे तो मिस्टेक हो रहा है, भूल गया कि आचार्य दत्त शर्मा कुछ ऐसा नाम था जिन्हें सबसे पहले क्वाइन किया था इस वर्ड को। तो 10 का ये होगा कि अगर एक क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले प्रपोज द नेम ऑफ न्यू स्टेट हिमाचल प्रदेश, सत्यदेव देव बुशियारी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। कहते हैं विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश अटेंड द दिल्ली दरबार हेल्ड इन 1877। तो 1877 जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन थे। तो लॉर्ड लिटन के समय जो दिल्ली दरबार हुआ वो हिमाचल प्रदेश के किस किस राजाओं ने अटेंड किया था, राजा श्याम सिंह, राजा विजय सेन, राजा हीराचंद। तो ऑल ऑफ द अबव की तीनों के तीनों राजाओं ने अटेंड किया था। तो पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं कि 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ वो हिमाचल के किस किस राजाओं ने अटेंड किया था, कहां कहां के राजाओं ने अटेंड किया था। सिर्फ राजा का नाम पूछ ले तो इसका एग्जैक्टली 11 का डी इज द करेक्ट आंसर कि राजा श्याम सिंह ने भी, राजा विजय सेन और राजा हीराचंद। तो विजय सेन किंतौल से, हीराचंद बिलासपुर से, श्याम सिंह चंबा से थे। तो सारे के तीनों राजाओं ने लिटन ने जब आयोजित किया था दिल्ली दरबार तो अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। कहता हु वर द हिल चीफ्स इनवाइटेड टू अटेंड द कोरोनेशन ऑफ दरबार ऑफ दिल्ली इन दिसंबर 91। अब दिसंबर 91 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 91 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि
दिसंबर 91 में दो इंपॉर्टेंट घोषणा हुई थी। एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को सस्पेंड कर दिया गया, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे भारत में एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गया भारत में। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, करजन ने इसकी घोषणा की थी 16 अक्टूबर 1905 को, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल से भारत में जो मूवमेंट हुआ उसको स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। तो 1911 में एक घोषणा होगा कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होगा, तब एक मूवमेंट खत्म हो गया जिसको स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। और साथ में यह भी घोषणा किया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनेगी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ तो हिमाचल प्रदेश के किस किस राजाओं को इनवाइट किया गया था? तो आप देखिए कि राजा अमरचंद बिलासपुर पहला ऑप्शन है, दूसरा है कि राजा विजय सेन ऑफ किंतौल, राजा भूरी सिंह ऑफ चंबा, कि ऑल ऑफ द अबव। तो यह बताना है कि इसमें से चारों के चारों, तीनों के तीनों अटेंड किए थे कि चारों, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो एग्जैक्टली 12 का डी इसका आंसर होगा कि तीनों राजाओं ने 1911 में दिल्ली दरबार को अटेंड किया था, जब घोषणा हुई थी दिल्ली में कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बनेगी। शिमला पहले से पता है समर कैपिटल थी, एक तरह से विंटर कैपिटल था। तो 12 का डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, कहता है कि विच इज करेक्ट अबाउट द सुगौली ट्रीटी। विच इज करेक्ट अबाउट द, थोड़ा विच इज नॉट करेक्ट अबाउट, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, नॉट करेक्ट अबाउट द सुगौली ट्रीटी। क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट, विच सुगौली संधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा स्टेटमेंट सही कर लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिए, यहां पर नहीं है। कहता है सुगौली ट्रीटी वॉज साइन इन 1815 बट रेटिफाइड इन 1817। द सेक्रेटरी फॉर द नेपाल वॉज राजा गजराज मिश्रा। अंडर दिस ट्रीटी अबाउट 1/3 ऑफ द नेपाली टेरिटरी वॉज लॉस्ट। बाय दिस इंग्लिश एक्वायर्ड द हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड नैनीताल। कहता है सुगौली संधि 1915 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1817 में इसकी पुष्टि की गई। पहला ए ऑप्शन कह रहा है। बी कह रहा है कि नेपाल के हस्ताक्षर करता राजा गजराज मिश्र थे। सी कह रहा है कि संधि के तहत लगभग 1/3 नेपाली क्षेत्र खो दिया नेपालियों ने। और डी कह रहा है कि इससे अंग्रेजों ने शिमला और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन हासिल कर लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं सुगौली की ट्रीटी पर कि अंग्रेजों ने डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को डिफीट किया और फोर्स किया संधि पर साइन के लिए, जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में क्या है कि सारे स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। फिर यहां पर 1870 की जगह 1816 होगा कि 1815 में साइन हुआ और 1816 में रेटिफाइड हुआ था। तो 13 के बारे में आपको सुगौली के ट्रीटी के बारे में फैक्ट्स है जो हमने बोर्ड पर डिस्कशन किया, इससे आपके नॉलेज भी बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है राविनगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज नालापानी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रणजोर सिंह थापा। द कलिंगा फोर्ट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ बालभद्र थापा। तो रावणगढ़ की किला जिसे नालापानी के नाम से जाना जाता है रणजोर सिंह थापा के नियंत्रण में था। कलिंग किला जो बालभद्र थापा के नियंत्रण में था। तो ये दोनों फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट 1 सही है कि 2 सही है कि दोनों के दोनों सही है कि नाइदर 1 और 2। सारे लोग इसके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि विच इज नॉट, दोनों के दोनों करेक्ट है कि नाइदर 1 और 2, कि दोनों के दोनों सही नहीं है। सारे लोग ट्राई कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसको राइट आंसर क्या होगा। तो 14 का सी होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है क्योंकि राविनगढ़ का फोर्ट रणजोर सिंह थापा के अंदर था, कलिंग का फोर्ट बालभद्र थापा के अंदर था। क्वेश्चन नंबर 15 आइए।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट बिकेम द मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1921। तो 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना था, उसमें किस किस प्रिंसली स्टेट के सदस्य थे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रियासत 1921 में गठित चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सदस्य बन गया था? चंबा, मंडी, सुकेत की ऑल ऑफ द अबव। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना क्वेश्चन आते हैं कि कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। हारकोट बटलर इससे जुड़ा हुआ है, आपको पता है। और इसमें कौन कौन से हिमाचल प्रदेश की रियासत थी, तो आपको बताना है कि चंबा था, कि मंडी था, कि सुकेत था, कि ऑल ऑफ द अबव था। सारे लोग इसके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि विच वन इज राइट। तो एग्जैक्टली 15 का डी होगा। ये तीनों के तीनों रियासत थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, चंबा, मंडी और सुकेत, जो 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जब बना था। क्वेश्चन नंबर 16 आइए। कहता विच वाज द फर्स्ट स्टेट प्लंडर बाय बंदा सिंह बहादुर। अब बंदा सिंह बहादुर के बारे में आपको पता है कि जो आपको हिमाचल प्रदेश से हमने एक टॉपिक लिया था, आपने देखा था कि हिस्ट्री क्लास में सिख है हिमाचल प्रदेश, तो 1 से लेके 10 गुरु हुए और सारे मैक्सिमम गुरु हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। 10th गुरु के बाद गुरु सिंह खत्म हो गया, उसके बाद राइज हुआ बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर का राइज हुआ बहादुर। और इसके बाद 12 मिसिल्स का राइज हुआ। और इसी मिसिल से एक मिसिल था जिसका नाम था सुकर चकिया मिसिल, जिससे रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, जिनने बाद में लोअर हिल्स को कैप्चर कर लिया। तो बोलता कि बंदा सिंह बहादुर जब गुरु गोविंद सिंह के बाद पंजाब का पॉलिटिकल लीडर जो बना बाबा बंदा सिंह बहादुर, उसने हिमाचल प्रदेश के किस रजवाड़े पर अटैक किया था प्रिंसली स्टेट पर? कहलूर, चंबा, मंडी, सुकेत। बंदा सिंह बहादुर, क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि 12 मिसिल्स में से क्वेश्चन आया था कि कौन सा मिसिल जो हिमाचल प्रदेश पर सबसे पहले अटैक किया, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विच वाज द फर्स्ट स्टेट प्लंडर बाय द बंदा सिंह बहादुर ने किस स्टेट बाय? इसका एग्जैक्टली आंसर होगा 16 का ए, कहलूर। तो क्वेश्चन में कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से किस स्टेट को प्लंडर किया था? तो एग्जैक्टली आंसर होगा 16 का ए, कहलूर। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। कहता हु वाज द रूलर ऑफ बिलासपुर द कॉन्टेमेरी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। जब अकबर मुगल सम्राट बना तो बिलासपुर का राजा उस समय कौन था? सारे आपको याद रखना है कि अकबर के कौन कौन समकालिक राजा थे। मंडी में कौन थे, सुकेत में कौन था, बिलासपुर में कौन था, चंबा में कौन था। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार मैचिंग्स में, आप इनको सारे अच्छे से याद कर लीजिए इन चीजों को। चलिए यहां बताइए कि हु वाज द रूलर ऑफ बिलासपुर द कॉन्टेमेरी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। जब अकबर राजा था तो कौन वहां का राजा था? गोककचंद, ज्ञानचंद, मेघचंद, पहाड़चंद। तो एग्जैक्टली आंसर इसका क्या होगा? गोकचंद, ज्ञानचंद, मेघचंद, पहाड़चंद। तो बिलासपुर का समकालिक राजा कौन था अकबर का? सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट लिख के बताइए विच वन इज ए करेक्ट। तो इसका आंसर 17 का बी होगा, ज्ञानचंद था राजा अकबर का समकालिक। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। कहता हु वाज द रूलर ऑफ चंबा द कॉन्टेमेरी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। मैंने फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रिपीट रख लिया कि सारे आपको देख के जाना है कि कौन किसके समकालिक थे। बगल मुगल बादशाह अकबर के समकालीन चंबा के शासक कौन थे? प्रताप सिंह बर्मन, पृथ्वी सिंह, विजय बर्मन की उमेद सिंह। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका लिख के बताइए अगर आपने डिस्ट्रिक्ट का अच्छे से स्टडी किया होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स में सारे राजाओं के बारे में आपको सारे फैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप हिमाचल प्रदेश में एक तरह से डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसलिए राजाओं के बारे में आपको सारे फैक्ट पता होगा तभी आप बेटर कर सकते हैं। तो कहता है कि हु वाज द रूलर ऑफ चंबा द कॉन्टेमेरी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो एग्जैक्टली इसका आंसर इसका होगा प्रताप सिंह बर्मन। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर।
तो सारे लोग रिवीजन के रूप में लिख लीजिए, प्रताप सिंह बर्मन था अकबर का समकालीन। उसी तरह आप कर लेंगे जहांगीर का समकालीन कौन था, शाहजहां का समकालीन कौन था, औरंगजेब का समकालीन कौन था हिमाचल में राजाओं, क्योंकि औरंगजेब भी चंबा से जुड़ा हुआ, उसने ऑर्डर दिया था किस राजा को कि चंबा के जितनी मंदिरों को गिरा दिया जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 आइए, अब कहता है कि टू होम डिड द मुगल एम्पायर अकबर कंफर्म द जागीर ऑफ, थोड़ा स्पेलिंग जागीर होगा यहां पर, कहता है टू होम डिड द मुगल अकबर कंफर्म द जागीर ऑफ कांगड़ा। जब अकबर राजा बना, आपको पता है जब अकबर राजा बना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, तो उसके बाद अकबर ने गुजरात की विजय की, विक्ट्री ऑफ गुजरात। गुजरात के विजय के बाद अकबर ने पहाड़ी राजाओं की तरफ अपना ध्यान दिया और उसने एक फरमान इशू किया, और वो फरमान में था कि उसने पंजाब के गवर्नर को यह ऑर्डर दिया कि जो कांगड़ा हिल स्टेशन का जो प्लेस है उसको कैप्चर करके किसको दे दिया जाए, टोडरमल को दे दिया जाए कि बिरबल को दे दिया कि भगवान दास की मान सिंह को दे दिया जाए। तो अकबर ने कांगड़ा का जो जागीर था वो किस को बोला कि दे दो, कैप्चर करके दे दो, पंजाब के गवर्नर को ऑर्डर इश्यू किया था। तो टोडरमल को बोला था कि बिरबल को बोला था कि भगवान दास की मान सिंह। तो सारे लोग इसका आंसर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो एग्जैक्टली इसका आंसर होगा बिरबल। तो पंजाब के गवर्नर को अकबर ने ऑर्डर दिया था कि कांगड़ा के जागीर जो है बिरबल को दे दिया जाए। जो बिरबल आपको पता है 9 रत्नों में एक था जो मुगल कोर्ट में रहता था, अकबर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। लास्ट क्वेश्चन आइए ऑफ द डे, कहता है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है बैटल ऑफ नौदान वाज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद्र बिलासपुर एंड गुरु गोविंद सिंह। फिर कहता है कि बैटल ऑफ दहलोग वाज फॉट बिटवीन राजा जनार्दन ऑफ चंबा एंड द जगत सिंह ऑफ नूरपुर। आपको बताना है कि ए सही है कि बी सही है कि दोनों के दोनों सही है कि नाइदर 1 और 2। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए विच इज करेक्टली। ट्वेंटी का सारे लोग आंसर बताइए। अब क्वेश्चन नंबर, सारे लोग इसका आंसर्स, मैक्सिमम लोग इसका आंसर्स बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पहला आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, बाकी ये वाला सही है। ये गुरु गोविंद सिंह नहीं था यहां पर। जो बैटल ऑफ नौदान हुआ था राजा भीमचंद्र ऑफ बिलासपुर एंड मुगल गवर्नर, गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था राजा ऑफ बिलासपुर को। और 2 सही है, तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा बी, 2 इज ओनली करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, क्योंकि ये बैटल ऑफ नौदान राजा भीमचंद्र बिलासपुर और मुगल गवर्नर के बीच में हुआ था। तो ये आज के हमारे 20 बेस्ट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कशन किया। आई होप कि क्लास से आपको अच्छा फायदा होगा, आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हुआ। तो सारे लोग क्लास, हर दिन हम लोग 20 क्वेश्चन लेके आते हैं और आपका रिवीजन भी होता है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्लास में क्या होता है कि क्वेश्चंस के द्वारा आप क्लास से जुड़े हुए हैं, हिमाचल के जीके से जुड़े हुए हैं, और हिमाचल का पेपर तभी हो सकता है जब आपका हिमाचल का जीके अच्छा हो। आई होप सबको क्लास से बहुत फायदा हुआ होगा। कल इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।